बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर निर्गुण गारी। जो माताओं बहनों की बेटियों की मांग है कि गुरुजी एक निर्गुण गारी भी की मांग है, सो आज की प्रस्तुति में कबीर निर्गुण गारी जनार पर की गारी सुनिए। बहुत सुंदर गारी है और निर्गुण गारी का भजन भी निर्गुण निराकार भजन दिया जाएगा, जिससे जीव इस कबीर निर्गुण गारी का भजन सुन करके आनंदित हो जाएंगे। और जिस समय सदगुरु गुरुदेव संत मेहमान आते हैं, उस समय जनार पर की गारी बनाई है। और जो जब दूल्हे राजा की बारात आती है, तब बारात में भी इस जनार पर की गारी को आप माताएं बहनें गा सकती हैं। ऐसा सुंदर हमने जनार पर की गारी तैयार किया है। सो सुनिए पहले सदगुरु कबीर निर्गुण गारी, पहले भजन, फिर बहुत सुंदर अर्थ विस्तार से निर्गुण अर्थ भी दिया जाएगा इसी गारी का। हाँ, तो सुनिए पहले निर्गुण गारी। सतगुरु साहिब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा। सतगुरु साहिब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा। निरत के गाड़ुआ में जल भर लायो, सफर सुमत सयानी जी रामा। निरत के गाड़ुआ में जल भर लायो, सफर सुमत सयानी जी रामा। सतगुरु साहिब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा। धोडारो तात विचार के जल से, करमन की करवाई जी रामा। धोडारो तात विचार के जल से, करमन की करवाई जी रामा। सतगुरु साहेब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा। भाव के भाटा शील की से में है करार करेला जी रामा।
सतगुरु साहेब आए पाहुने, कहर क्यों जो नारी वीरमा, हिया कहीं हरा दहिर को बघार लगाए जी रामा, हिया की हरा दहिर को प्रेम बघार लगाए जी रामा, सतगुरु साहेब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा, दयादार के बरुला पकावे, मोह के बन है मुंगेरा जी रामा, दयादार के बरुला पकावे, मोह के बन है मुंगेरा जी रामा, सतगुरु साहेब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा, महीना पुआ मनोहर अटका, मन बिच खार पिराई जी रामा, महीना पुआ मनोहर अटका, मन बिच खार पिराई जी रामा, सतगुरु साहेब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा, दिल पकवाने दया के लड्डू, मल मल पापड़ लाए जी रामा, दिल पकवाने दया के लड्डू, मल मल पापड़ लाए जी रामा, सतगुरु साहेब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा, अकेल के मैंने के नींदू, अर्थ तार मंगाए जी रामा, अकेल के मैंने के नींदू, अर्थ तार मंगाए जी रामा, सतगुरु साहिब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा, दूधा दहिया छान कर गाढ़े, ज्ञान की गरी डरावे जी रामा, दूधा दही छान कर गाढ़े, ज्ञान की गरी डरावे
रामा। सतगुरु साहेब आए पाहने, कहर तू जो नारी जी रामा। त्यों लाले तेलो चैया, जुगत जले बिनगाई जी रामा। सतगुरु साहेब मोरे आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा। हाँ यह जनार रची है घाट भीतर, सतगुरु ने तो बुलाए जी रामा। यह जनार रची घाट भीतर, सतगुरु ने तो बुलाए जी रामा। सतगुरु साहेब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा। तन चौका संतोष बैठे का, प्रीत की पातर दारी जी रामा। तन चौका संतोष बैठे का, प्रीत की पातर दारी जी रामा। सतगुरु साहेब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा। सतगुरु स्वामी देवान बैठे, छूटी है प्रेम रसगारी जी रामा। सतगुरु साहेब देवान बैठे, छूटी है प्रेम रसगारी जी रामा। सतगुरु साहेब मोरे आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा। कौन सखी परछाई को निकरी, कौन सखी गाँव गारी जी रामा। सतगुरु साहेब मोरे आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा। सूरत सखी परछाई को निकरी, निरत सखी गाँव गारी जी रामा। सूरत सखी परछाई को निकरी, निरत सखी गाँव गारी जी रामा। सतगुरु साहेब आए पाहुने, कहर तू जो नारी जी रामा।
में खोजे के खीरे क्या, विवेक के पान लगाए रामा। में खोजे के खीरे क्या, विवेक के पान लगाए रामा। सतगुरु साहेब आए पाहुने, करत जुनारी रामा। लख राम गाड़ी तू तना, शोभा बरण न जाई रामा। लख राम गाड़ी तू तना, शोभा बरण न जाई रामा। सतगुरु साहेब आए पाहुने, कहरत जुनारी रामा। हाँ, सदगुरु कबीर साहब देखिए कितना सुंदर आविष्कार निर्गुण कबीर गारी का अर्थ भी बहुत सुंदर अर्थ है। सुनिए निर्गुण अर्थ, निर्गुण गारी का निर्गुण अर्थ निराकार निर्गुण अर्थ दिया जाएगा, बहुत विस्तार से बड़ा सुंदर अर्थ दिया जाएगा। सभी भक्तजन प्रेमी बंधुओं एवं माताओं बहनों एवं बेटियों सभी जो है बहुत सुंदर अर्थ सुने। और इस गारी को जो नारपर की गारी है, जब भी सदगुरुदेव गुरुदेव संत मेहमान अतिथि कोई भी आवे इस गारी को आप सुना सकते हैं। बहुत सुंदर गारी है और भी इसका बहुत सुंदर अर्थ भी दिया जाएगा। निर्गुण निराकार अविनाशी पुरुष से घटा करके सतगुरु साहेब आए पाहुने। हमारे सतगुरुदेव हमारे जो है अनुनय विनय प्रार्थना करने पर सदगुरुदेव की दया हो गई तो हमारे घर और आंगन में आकर के पधार गए और बड़े प्रेम से सदगुरु का भोजन तैयार किया गया। और ये मन में सखी सोचती है, सुमत रूपी सखी सोचती है कि कितना सुंदर सदगुरु का अमृत भोजन तैयार किया जाए, जो सदगुरु हमें भी अमर अजर अमर कर दें। ऐसा सुंदर भोजन सखी जो है सुमत रूपी सखी तैयार करती है। कहा रचू जो नारी, और सोचती है कि किस प्रकार का मां व्यंजन भोजन बना करके सदगुरुदेव को प्रसाद खिलाऊं, ऐसा प्रसाद खिलाऊं कि हमारे सदगुरुदेव प्रसन्न हो करके खुश हो करके हमें ऐसा ज्ञान दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। और धन्य है हमारे गुरुदेव आज हमारे घर आंगन में पधार गए, आ गए। आज हमारे भाग्य की बड़ी है सराहना, सदगुरुदेव आए हमारे
आंगना। तो सदगुरुदेव देखिए आ गए, पधार गए। अब जो है सखी जो है सोचती है कि कैसा व्यंजन भोजन तैयार किया जाए। फिर आगे देखिए कड़ी में आगे पद में क्या कहते हैं, निरत के कड़ुआ में जल भर लायो। निरत निरत के गड़ुआ माँ जल भर लायो, सफर सुमत सयानी। एक निरत बहन है और एक सुमत बहन है, दोनों का जोड़ा रहता है। एक कुमत का रहता है, एक सुमत का रहता है। इसलिए अब निरत जो संसार में रत है, वो जो है ऐसी निरत को साहब कहते हैं कि निरत के गड़ुआ में जल भर लाया। तो जो निरत है, निरत का काम है, वो संसार में रत रहती है और अनेकन प्रकार के इस घड़े में, शरीर रूपी घड़े में जल को भर रही है। और सफर सुमत सयानी, जो सुमत विवेकवान है, सुमत है, कहा कि जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां विपत निधाना। जहां सुमति है वहां सुमत से सब सखी मिलकर के जो है ज्ञान विवेक का जल भर रही हैं। और सफर सुमत सयानी, उसको जो है ज्ञान विवेक रूपी जल को श्यानी, श्यान बुद्धि जो है जल को सफर रही है, पी रही है, अमृत ज्ञान बाणी को पी रही है। ऐसा सदगुरु जो है, सखिया जो है सदगुरु कबीर साहब को, सदगुरु देव को जो पधारे हुए हैं, उनका ऐसा जलपान करा रही हैं, ऐसा भोजन प्रसाद जलपान करा रही हैं। फिर अगली कड़ी का सुनिए अर्थ भाव। धोदारो तत्व विचार के जल से, सदगुरु साहब कहते हैं कि धोदारो तत्व विचार के जल से हमें जो है आत्म ज्ञान, आत्म तत्व विचार से, अपने विवेक विचार से सारे जीवन की कर्मन की कड़वाई जो हमने मीठी कड़ी वाणी बोल बाल करके जीवों को घात किया, दुख पहुंचाया, ऐसी कड़ी वाणी को जो है अपने कर्मों को, संस्कारों को धो डालना है। तत्व विचार, विचार रूपी धो डालो तत्व विचार के जल में, विचार रूपी जल से। विचार जब विवेक विचार उत्पन्न हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तब सारी हमारे जीवन के जो कर्म संस्कार हैं तो सब जो है धुल जाएंगे और साफ हो जाएंगे। कर मन की कड़वाई जो हमने अपने जीवन में कर्म, ये बोली बोल के न जाने कड़ी बाणी बोल करके न जाने कितने जीवों को दुख घात पहुंचाया, सो कहते हैं कि धो डालो तत्व विचार के जल से। कर मन की कड़वाई, अपने कर्मों की जो कड़वाई जो किया है अपने जीवन में, उनको विचार रूपी जल से धो डालो। भाव के भाटा अशील की सेमय,
भाव 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 रूपी भाटा बनाइए। जहां भाव है, यदि भाव नहीं है तो चाहे तुम जितनी अच्छी सब भाटा की सब्जी बनाओ, चाहे सेमी की सब्जी बनाओ, तो सब वो आदर, जहां भाव नहीं है, आदर नहीं है और शील नहीं है, वहां सारी सब्जियां फेल है। इसलिए साहब कहते हैं कि जहां भाव है वहां भाव का भाटा और शील की सीमे है करार, करेला जी रामा। है करार, करार तभी सच्चा करार, नकली नहीं, सच्चा करार, सत्य का करार रूपी करेला, तब वो करेला सच्चा करेला है। करार जो हमने अपने गर्भवास में कौल करा करके, कौल करार करके माँ के गर्भ से निकले हैं कि हे प्रभु इस गर्भ नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति छोड़ करके कुछ नहीं करूंगा, आपका भक्ति ही करूंगा। तो प्रभु परमात्मा इस गर्भवास से बाहर निकालते हैं। और तो जब बाहर आता बच्चा, कहाँ आयो करता, कहाँ रोता है, तब भूखाते भूमि गिरत भाठा बर पानी, अजिन जी महिमाया लपटानी। इस प्रकार से आया, माया लपटा गई, संसार में लिपट गया। इस प्रकार से साहब ने कहा कि भाव रूपी भाटा बनाइए, शील रूपी सीमे बनाइए। जहां भाव है, जहां शील है और जहां सच्चा बाड़ी है, सच्चा करार है, वहीं असली करेला है। हाँ, फिर आगे हिया की हींग हृदय मार दई कै, हिया की हींग अपने हृदय में यदि प्रेम है, हिया माने हृदय, हिया की हींग हृदय, हृदय को प्रेम का बाघार लगाए जी रामा। प्रेम जहां हृदय में यदि प्रेम है तो वही सच्चा बघार है। यदि प्रेम नहीं है तो हम कितना बघार लगाओ, बघार लगाते जाओ, बाड़ियों की बघार लगाते जाओ। जब यदि बाड़ियों में प्रेम रस नहीं है, प्रेम बाड़ी नहीं है, तो कितना बघार लगाओ, बघार लगने वाली नहीं है। इसलिए हमें प्रेम की बघार लगाना है। हृदय में जब प्रेम की बघार लगाओगे तब हृदय आनंदित होगा। दया दार के बल्ला पकायो, मुंह के बने हैं मुंगौरा। साहब कहते हैं कि दया दार के, दार तो है मगर जहां दया है, दया है हर प्राणियों पे, दया दार के बल्ला, दया रूपी दार बनाओ। अब बरुला बड़ा पकावे, मोह के बने मुगौरा। और मोह रूपी मुगौरा, मोह उतना करो जितना कष्टदायक न हो, इतना मोही भी न बनो, मोह के बने मुगौरा। इसलिए साहब कहते हैं यही तो मोह की फांसी, यही जीव के गले की फांसी है। इसलिए मोह उतना ही रखिए जितना जीव को स्वतंत्र रहे। फिर आगे साहब क्या कर रहे हैं, बताया है कि महिमा पुआ मनोहर अटका। महिमा संसार में महिमा कीर्ति के लाने ये मनोहर अटका पुआ, पुआ बड़ा मुलायम होता है, अच्छा होता है खाने में। तो महिमा पुआ मनोहर अटका, ये सब अटकाए हुए जीवन को भटकाए हुए अटकाए है। इसी में महिमा में जी लगा रहता है। महिमा पुआ मनोहर अटका, मन बिच खाड़ पिराई जी।
और मन के बीच में नाना प्रकार की उथल पुथल मची रहती, खाड़ पिर रहा है, इसलिए मन बीच खाड़ पिराई। दिल पकवान दया के लड्डू, मल मल पापड़ लाए जी। दिल पकवान, ये दिल पकवान दया के लड्डू। और दिल में यदि पकवान बनाना है तो कैसे पकवान बनाना है? दया रूपी दया के लड्डू बनाओ। यदि दया है तो लड्डू आपके अमृत हैं, यदि दया नहीं है तो लड्डू विष हैं। इसलिए दया भाव के लड्डू बनाओ। मल मल पापड़ लाए दिए, और मल मल के रगड़ रगड़ के हमें स्वच्छ निर्मल ज्ञान पे चलना है। ऐसे पापड़ लाना है, ऐसे पापड़ को खाना है, स्वच्छ पापड़ को, निर्मल पापड़ को मल मल स्वच्छ करके ज्ञान को निर्णय निवेदन करके खाना है, निर्णय करना है। मल मल पापड़ खाओ लाए जी। और अकिल के आम नीह के नींबू, अकिल से आम ले, आम खाना है, अकिल के आम बनाना है। बड़े अकिल से काम करना चाहिए, बड़े अकल से चलना चाहिए। नेह के नींबू, और नेह लगाओ तो सात्विक लगाओ, निश्चल आत्मा से सात्विक लगाओ। अकल की आम नेह के नींबू, अर्थ अचार मंगाए जी रामा। और हर शब्दों का अर्थ विवेक विचार करो, अर्थ करो, भाव करो, चिंतन करो, ऐसा अचार मंगाओ जी रामा। ऐसे अचार मंगाना है। दूधा दहिया छान कर गाढ़े, ज्ञान की गरी डराए। और दूधा दहिया का छान करके दुग्धा नहीं रखना है, अपने दुग्धा को दूर करना है। ऐसा दूध दही को ग्रहण करना है। ज्ञान की गरी डराई, और ज्ञान रूपी गरी डराना है। ज्ञान से गरी डराओ कि जो है, ज्ञान से यदि चलोगे जीवन में तो कभी भी आपको दुख नहीं, संताप, कष्ट नहीं होंगे। इसलिए साहब ने कहा है कि ये प्रथम मांगी ललित लोचैया, जुगत जलेबी मनाई। प्रथम मांगी, प्रथम जब भोजनार को बैठता है सदगुरु, तो प्रथम मांगी ललित लोचैया, पहले रोटी की ही मांग होती है कि हमें पहले ललित लोचैया रोटी दो, और जुगत से जलेबी मनाओ। जुगत, जहाँ जुगत है, जुगत से जैसे जो जलेबी बनाई जाती हैं कि बढ़िया अच्छी से बने, गुंडी मुंडी बने बढ़िया है, तो इसी प्रकार से जुगत से जीवन को बड़े योग साधना से युगत से जीवन को चलाना है। ऐसी जलेबी बनाना है जीवन में कि जलेबी बने बढ़िया स्वच्छ निर्मल, आत्मज्ञान रहे। आत्मज्ञान रूपी जलेबी बनाना है, जुगत से योग से बनाना है। युगत की जलेबी बनाना है, जुगत से बनाना है। यह जो नार घटे रति घट भीतर, सतगुरु न्योत बुलाए। यह घट के भीतर हमें सब में नार गति है। मेरा सुरत भाव प्रेम सत्य दया क्षीर क्षमा सब एक नार घट के अंदर है, मगर हमें सदगुरु के द्वारा ज्ञान करके चलना है। तो जरूर हमारे जीवन का सुधार हो जाएगा। सदगुरु न्योत बुला, फिर सदगुरु देव का न्योत बुलाते हैं, और आदर भाव सत्य तो दिव्य हो जाता है। तन चौका संतोष बैठका, और अपने तन मन धन सब अर्पण के ना संतोष, और संतोष हो जाता है। संतोष रूपी बैठका में प्रीत की पातर, प्रीत बड़े प्रीत प्रेम से पातर परस के सदगुरु का भोजन खिलाते हैं, और प्रीत बढ़ जाती है सदगुरु संतों महाभक्तों पुरुषों में, माताओं पिताओं में, अपने
कुटुंब परिवार में सब में प्रेम प्रीत बढ़ जाती है। ऐसी प्रेम प्रीत, सच्ची प्रेम प्रीत लगन होना चाहिए। सदगुरु स्वामी जीवन बैठे छूटी हैं प्रेम रस गारी। जब सदगुरु साहब जीवन को बैठ जाते हैं तो बड़ी मधुर मीठी अमृत कर गाड़ी भजन शब्द सुनने को मिलते हैं। कौन सखी परसे का निकली, कौन सखी देवे गारी, कौन सखी जो है परसे का निकला थी, कौन सखी गारी दे रही है। सूरत सखी गारी दे, सूरत सखी परसे का निकल रही थी और निरत सखी गावे गारी। अंग के यचवन खोज के खिंचा और विवेक के पान लगाए जी। अंग के यचवन जो है अपने शरीर का ऐसे निर्मल स्वच्छ रखना है, जैसे अपने हाथ को धुला जाता है भोजन करने के बाद, इसी प्रकार अपने जीवन को बिल्कुल निर्मल पवित्र स्वच्छ बनाना है। और खोज के खिंचा, खिंचा जैसे दांत को अलग का पान लगावे का भात खिंचा की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार हमें खोज करना है परमात्मा की कि अच्छे रास्ता मिले, अच्छा डगर मिले, अच्छी मंजिल मिले, सदगुरु परमात्मा के यहाँ पहुंचे। विवेक के पान लगाए, विवेक विचार के पान खाओ। अलख राम ये गारी की उपमा शोभा वर्ण न जाई। ये अलख राम स्वामी ये गारी ऐसी सुंदर बनाई, इस शोभा इसकी वर्णनीय है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी सुंदर गारी बनाया। सो सदगुरु साहेब पधारते हैं, उनको बड़ी प्रेम प्रीत से भोजन कराइए और अच्छा से अच्छा जौनार बनाइए, जिससे से हमारी भी आत्मा तृप्त हो और सदगुरु देव की भी आत्मा तृप्त हो। इसलिए हमें भोजन तैयार करना है। आत्मज्ञान और ध्यान ज्ञान का जो है हमेशा रखना है। और सदगुरु कभी सदगुरु गुरुदेव पधारेंगे, जरूर पधारेंगे। जब हमारा ज्ञान ध्यान सच्चा रहेगा तो जरूर हमारे सदगुरु घर में अंगना में पधारेंगे और हम उनका अच्छा से अच्छा भोजन बनाएंगे और उनको खिलाएंगे और जी को शांति मिलेगी और हमारे भी आत्मा की शांति मिलेगी और जी आनंद हो करके इस संसार सागर से हंस बन के सत्यलोक को चला जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।